बिहार के नए औद्योगिक युग की शुरुआत हो रही है, जहाँ पे अब बिहार से भी कंटेनर्स का मूवमेंट विद इन स्टेट, विद इन कंट्री और देश के बाहर भी एक बहुत बड़ी सुविधा जो यहाँ बिहार में कमी थी, आज प्रिस्टीन के माध्यम से उसकी भी पूर्ति आज हो गई। सर, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज का दिन कितना बदल सकता है बिहार का पूरा सिनेरियो? नहीं, आप देखेंगे मतलब ड्राई पोर्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मुझको लगता है लैंड लॉक वाली अब कोई वैसी कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि अब कोई भी चाहेंगे तो अपने उत्पाद को अब वो देश में कहीं भी विदेश में कहीं भी भेज सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मैं कहूँगा कि आने वाले समय में पूरे बिहार में एक उद्योग को मिलेगा और हमारी जो इंसेंटिव पॉलिसी है उसका लाभ लेके अभी जो हमारा SEZ भी अब शुरू होने वाला है, तो सबकी टाइमिंग अब ऐसी है कि आने वाला जो समय है, मैं हर एक जगह कहता हूँ कि आने वाला समय बिहार का है। फ्यूचर बिलोंग्स टू पहला कंटेनर सर रशिया के लिए खुला है, ये अलग अलग जगह के लिए है और जो आज हम लोग ने अभी फ्लैग ऑफ किया है ये यहाँ से कानपुर इनका जाएगा और फिर वहाँ से जिनको आगे इनको भेजना है वो भेजेंगे। सर, बिहार के लिए जो बेरुखी दिखती थी निवेशकों का, आपको लगता है कि आज के बाद उसमें परिवर्तन आएगा? नहीं, एकदम आप देखेंगे ये मैसेज ही अपने आप में कि बिहार में पहला ड्राई पोर्ट की शुरुआत हो गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो लोग बिहार के बारे में एक मन में अवधारणा रखे हुए हैं कि बिहार में बड़ी चीज़ें नहीं हो सकती है, उन सब के लिए आज एक आई ओपनर है कि बिहार में भी अब इनलैंड कंटेनर डिपो है, यहाँ भी कस्टम्स क्लियरेंसेज होंगे और बिहार से जो एक्सपोर्ट होगा उसकी गिनती अब बिहार में होगी। एक पार्ट की कहानी बताई, लेकिन दूसरी पार्ट की कहानी मेरे पास। अब मैं क्योंकि गन्ना उद्योग मंत्री था और जब 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने मुझको ये जिम्मेदारी दी कि जितनी भी क्लोज शुगर फैक्ट्रीज हैं उसको रिवाइवल, एंड दिस बीटा वाज वन ऑफ देम। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की। फॉर्चुनेटली उस कोशिश में पश्चिम चंपारण में और पूर्वी चंपारण में लौरिया और सुगौली हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने उसको लिया और आज वहां पर वो इकाई काम भी कर रही है, बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन भी वहां हो रहा है। SBI कैपिटल्स हमारे एडवाइजर थे और उनके प्लान के हिसाब से हम लोगों ने किया तो बिहटा में शुगर फैक्ट्री की वायबिलिटी नहीं बन पा रही, लेकिन इसी फैक्ट्री से अटैच 400 एकड़ लैंड है नवानगर, जो आज हमारा सबसे बड़ा नए इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर उभर रहा है और वहीं पे एक SEZ भी आ इसी शुगर मिल से जुड़ी हुई वो जमीन है। तो जब शुगर फैक्ट्री नहीं आ पाई तब डिपार्टमेंट को लगा कि हमें इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रोजगार सृजन हो या जैसे भी हो एक बहुत बड़ी संपत्ति हमारी थी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि अगर शुगर फैक्ट्रीज नहीं आती हैं तो उसको उद्योग विभाग को दे दिया जाए ताकि एज ए लैंड बैंक काम करे। और तब से मुझको लगता है वो जब जमीन और प्रिस्टीन की कहानी लंबी थोड़ी चल गई, लेकिन हर एक चीज जैसे इंसान का किस्मत होता है उसी तरह मैं मानता हूँ कि हर एक चाहे जगह का हो या उसका सबका एक टाइम डेस्टिनी होता है, लेकिन मुझको लगता है इससे बेहतर समय शायद आपके लिए नहीं हो सकता। आज एक बिहार हम बिहार इज अ लैंड ऑफ हिस्ट्री और उसको हम लोग लैंड ऑफ इंडस्ट्री के तौर पर भी कन्वर्ट करने की यात्रा में लगे हुए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन ईस्ट है या जो केंद्र सरकार पूर्वोदय की बात करती है उसमें आई ऑलवेज स्ट्रांगली से दैट बिहार हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले पूरे पूर्वी भारत में, एंड वी कैन बिकम द मेजर ग्रोथ इंजन जो पूरे ईस्टर्न भारत को गति दे सकता है। और उसमें इस तरह का प्रयास 2 SEZ भी आए, हम लोग लेट स्टार्टर हैं लेकिन लेट स्टार्ट हम लोगों ने किया है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट फ्यूचर बिलोंग्स टू अस। आने वाला समय बिहार का है, क्योंकि जिन राज्यों को जिस स्तर तक पहुंचना था वो संभवतः पहुंच चुके हैं, हमारी बारी। और निश्चित तौर पर मुझको प्रसन्नता है कि भारत सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से और प्राइवेट पार्टिसिपेशन से आज हम लोग बिहार का पहला, और मैं ये एज इंडस्ट्री मिनिस्टर, एज अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट हु हैज स्टडीड इंटरनेशनल बिजनेस, मुझको कितनी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं इस प्रश्न पर कहीं ना कहीं रुक जाता था कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट को के लिए क्या कर सकते हैं, या जो हमारा विद इन कंट्री अगर कंटेनर्स की मूवमेंट है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझको याद है कि हम लोगों ने शुगर इंसेंटिव पॉलिसी में एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ सब्सिडी भी शुरू की ताकि हम रॉ शुगर्स को हम एक्सपोर्ट कर सके। और अभी भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि हमारा जो एक डिसएडवांटेज हम मानते थे कि हम लैंड लॉक्ड है, तो उसमें लगा कि एक्सपोर्ट के लिए कुछ सब्सिडी हम लोग को देनी चाहिए। और मैं तो आज चर्चा भी कर रहा था कि शायद वो सब हमारी जो पॉलिसी है या इंसेंटिव है उसको आज हम बेहतर अंजाम दे सकते हैं आपके इस ICD के आ जाने से, क्योंकि अब बहुत स्मूथ होगा। और जैसा सक्सेना साहब बता रहे थे कि सही मायने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें कि जितना पेपरलेस हम जाए, जितना कम हमारे इन्वेस्टर को, निवेशक को, उद्योगपति को कागजों के
उस जकड़न से हम बाहर निकाल सके, तभी हमारा इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगा। और आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे समय में जब बिहार को जो SEZ मिला, उसी समय में 1.5-2 महीने बाद हमारा पहला इनलैंड कंटेनर डिपो का आज हम लोग शुभारंभ भी कर रहे हैं। और मुझको लगता है सभी कुछ मिला हुआ है। आने वाले समय में बहुत बड़ा हमारा इन्वेस्टर्स मीट है, हमारे विभाग के सभी पदाधिकारी गए हैं। कल लुधियाना में हमारा इन्वेस्टर्स मीट है। और टेक्सटाइल और लेदर, जैसा रजनीश जी आपने कहा, पर्टिकुलरली आपका लेदर पर भी जो फोकस था, हमारी पॉलिसी भी उस ढंग से है कि हम लेदर और टेक्सटाइल को कि बिहार का कोर स्ट्रेंथ इस सेक्टर में है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।